नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी न्यूज 24 में। दिन की शुरुआत करते हैं तरोताजा खबरों के साथ। झारखंड के पलामू में महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियों के चलते दो गुटों में बड़ा विवाद गुटों में एक पक्ष मुस्लिम तो दूसरा पक्ष हिंदू रहा। हिंदू पक्ष महाशिवरात्रि पर्व के चलते तोरण द्वार बनाने जा रहा था, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने दिखाई नाराजगी और शुरू हुआ भिड़ंत। दोनों पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि जमकर पथराव और आगजनी हुई। झारखंड के पलामू में हिंसा बढ़ने पर बुलाई गई 3 थानों की पुलिस। 100 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई पलामू में। वहीं पाकी इलाके में धारा 144 को किया गया लागू। हिंसा कर रहे लोगों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले किया। सड़क किनारे खड़ी साइकिलों में भी लगाई आग। पलामू हिंसा के बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का ट्वीट। दुबे ने कहा, बाबा वैद्यनाथ के लिए सब कुछ न्यौछावर। यदि प्रशासन हालातों को संभालने में नाकामयाब रहा तो आमरण तक अनशन करेंगे। अब अपडेट कानपुर अग्निकांड से। कानपुर में बुलडोजर से लगी झोपड़ी में आग और आग में जिंदा जली मां बेटी। इस घटना के बाद परिजनों ने डीएम, एसडीएम, लेखपाल समेत 30 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। वहीं कड़ी सुरक्षा के बीच कानपुर के ही बिठुर घाट पर दोनों मां और बेटी का अंतिम संस्कार कराया गया। अंतिम संस्कार में मौके पर कानपुर के कमिश्नर रहे मौजूद। कानपुर कांड की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। डीएम ने अपर जिला मजिस्ट्रेट को सौंपी है जांच। कानपुर अग्निकांड पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। मौर्य ने कहा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जांच के साथ ही गिरफ्तारियां हुई शुरू। कानपुर कांड पीड़ित परिजनों से मिले बिठुर बीजेपी विधायक अभिजीत सांगा। अभिजीत सांगा ने कहा, दोषी का अधिकारियों के घरों में भी बुलडोजर चलना चाहिए। सांगा ने कहा, यदि डीएम दोषी निकली तो उन पर भी होगी कार्रवाई। बढ़े अगली और सबसे बड़ी खबर की तरफ तो दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस 2। दिल्ली के मित्राना गांव के ढाबे के फ्रिज से निकला शव निक्की नाम की लड़की का है। आरोपी का नाम साहिल गहलोत है। साहिल और निक्की दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे। लिव इन के दौरान साहिल ने की निक्की की हत्या। निक्की के शव को 5 दिन बाद बरामद किया गया। आरोपी साहिल ने 9 फरवरी को निक्की की हत्या की थी। हत्या के अगले दिन यानी 10 फरवरी को ही शादी रचाई साहिल ने। निक्की को साहिल की शादी के बारे में पता चला तो दोनों के बीच हुआ झगड़ा। झगड़े के बाद ही साहिल ने की निक्की की हत्या। निक्की के शव को दीनदयाल अस्पताल में कराया गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही होगी आगे की कार्रवाई। निक्की मर्डर के बाद आरोपी साहिल को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने साहिल को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। निक्की हत्याकांड में दिल्ली पुलिस का बयान। कहा, गाड़ी और मोबाइल की फॉरेंसिक जांच की जाएगी। साहिल के घर से ढाबे तक के रास्ते में सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। वहीं निक्की की मौत से परिवार रहा बेखबर। निक्की की हत्या के 5 दिन बाद निक्की के पिता को लगी जानकारी। निक्की के पिता की मांग, हत्यारों को मौत की सजा मिलनी चाहिए। निक्की हरियाणा के झज्जर गांव की रहने वाली है। वहीं होगी उसकी अंतिम संस्कार की क्रिया। इधर आरोपी साहिल की कार का पुलिस ने किया बरामद। बढ़े अगली खबर की तरफ तो दिल्ली की तरह मुंबई में भी लिव इन रिलेशनशिप वाला मर्डर। मुंबई के नाला सुपारा में भी लिव इन पार्टनर का मर्डर किया गया। महिला के शव को पार्टनर ने बेड के नीचे छिपाया। मुंबई पुलिस ने आरोपी को राजस्थान से किया गिरफ्तार। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ तो बीबीसी के ऑफिस में आईटी का सर्वे जारी। बीबीसी के ऑफिस में आईटी के 24 अधिकारियों की टीम ने किया डाटा खंगाला। बीबीसी ऑफिस पर आईटी सर्वे को लेकर अमेरिकी विदेशी मंत्रालय का बयान। कहा, प्रेस की आजादी का समर्थन करते हैं। बीबीसी पर आयकर विभाग के छापे से नाराज हुई महबूबा मुफ्ती। मुफ्ती ने कहा, बीबीसी एक विश्वसनीय न्यूज एजेंसी है। बीबीसी पर छापा निंदनीय है।
बड़े अगली खबर की तरफ तो मेघालय में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी। मेघालय के शिलांग में जेपी नड्डा ने जारी किया जनता से वादों भरा घोषणा पत्र। जेपी नड्डा ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, मेघालय संस्कृति और परंपराओं से समृद्ध है, बीजेपी इसे और अधिक समृद्ध बनाएगी। वहीं नागपुर जाएंगे गृह मंत्री। 18 फरवरी को नागपुर के दौरे पर होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। नागपुर में डॉक्टर हेडगेवार और गुरु गोलवलकर को देंगे श्रद्धांजलि। नागपुर में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दीक्षा भूमिका करेंगे परीक्षण अमित शाह। लौटे दिल्ली की तरफ तो दिल्ली में आज से शुरू होगा आदि महोत्सव। दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम में आज से शुरू होगा आदि महोत्सव। आदि महोत्सव में आदिवासियों की संस्कृति और पारंपरिक कला का होगा प्रदर्शन। इधर बेंगलोर में राजनाथ सिंह ने रक्षा नवाचार कार्यक्रम मंथन 2023 का किया उद्घाटन के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, स्टार्टअप देश के लिए वरदान साबित हुआ है। बीते 7 से 8 सालों में स्टार्टअप की संख्या करीब 1 लाख हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, नई ऊर्जा के साथ आत्मनिर्भर बन रहा है भारत। नई राह पर है देश का डिफेंस सेक्टर। वहीं एरो इंडिया शो में पहुंचे CDS। बेंगलोर में 5 दिवसीय एरो इंडिया शो के तीसरे दिन CDS अनिल चौहान रहे मौजूद। घरेलू रक्षा मंडप या कहें डोमेस्टिक डिफेंस पेविलियन का CDS अनिल चौहान ने किया दौरा। कंपनियों के प्रतिनिधियों से की बातचीत। बड़े अगली खबर की तरफ तो सुरक्षा के बीच अंसारी को जेल। अब्बास अंसारी को कासगंज की जेल में किया गया शिफ्ट। अब्बास अंसारी पर अवैध रूप से जेल में मिलने का था मामला। पूरे मैनपुरी में पुलिस रही तैनात। बताते चले, कुछ ही दिन पहले अब्बास अंसारी की पत्नी की भी गिरफ्तारी हुई थी। अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत बानो लगातार जेल में अवैध रूप से मिलने जाती और 3 से 4 घंटे अब्बास के साथ जेल में बिताती। इसी सब के चलते अब्बास अंसारी को कासगंज जेल में किया गया शिफ्ट। बड़े अगली खबर की तरफ तो प्रज्ञा की मांग, सनातन के नाम से बने अलग बोर्ड। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने भारत को बताया हिंदू राष्ट्र। साथ ही प्रज्ञा ने सनातन बोर्ड बनाने की उठाई मांग। कहा, भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। बड़े अगली खबर की तरफ तो फिजी पहुंचे S जयशंकर। फिजी के नांदी में पहुंचे विदेश मंत्री S जयशंकर। नांदी पहुंचकर जयशंकर ने दी श्री शिव सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना। फिजी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे S जयशंकर। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में फिजी के राष्ट्रपति विलियम कोटेनवेयर रहे शामिल। वैश्विक मंच से बोले S जयशंकर। कहा, औपनिवेशिक युग के दौरान दबा दी गई भाषाएं, लेकिन वैश्विक मंच पर हिंदी फिर से आवाज उठा रहा है। विश्व हिंदी सम्मेलन में डाक टिकट के साथ 6 पुस्तकों का हुआ विमोचन। फिजी के राष्ट्रपति ने कहा, भारत फिजी के बीच ऐतिहासिक संबंधों का जश्न मनाने का अनूठा अवसर है विश्व हिंदी सम्मेलन। फिजी के उप प्रधानमंत्री विमान प्रसाद से मिले S जयशंकर। कहा, भारत और फिजी के बीच संबंधों को और आगे बढ़ाने की हुई चर्चा। इधर कनाडा में फिर से निशाने पर हिंदू मंदिर। कनाडा के मिसिसागा में राम मंदिर को निशाना बनाया गया। राम मंदिर की दीवारों पर लिखे भारत विरोधी नारे। इस सब के चलते कनाडा में भारतीय दूतावास ने जांच की उठाई मांग। अगली खबर के साथ लौटते हैं मथुरा में साइबर अपराधियों पर पुलिस का अभियान जारी। मथुरा पुलिस ने साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। अपराधी का नाम इरफान है। इरफान पर 15,000 का इनाम पहले से ही घोषित था। इरफान के घर से POS मशीनें, QR कोड और 20 चेक बुक्स को बरामद किया गया। वहीं इरफान के बैंक अकाउंट से 4 करोड़ के लेन देन का भी हुआ बड़ा खुलासा।
इसी तरह की तरोताज़ा खबरों के लिए बने रहें हिंदी न्यूज़ 24 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन करें। मिलते हैं नई अपडेट के साथ हिंदी न्यूज़ 24 पर।